हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे पावर की क्या डेफिनेशन है, पावर का क्या फार्मूला है, और पावर की जो है वो जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो यूनिट्स कौन कौन से हैं, और इनके प्रैक्टिकली यूनिट कौन सा है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस पावर को, समझते हैं कि पावर का कॉन्सेप्ट किस तरह से बनता है। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स को एक पर्सन जो है वो पुश कर रहा है, मतलब वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। पुश करने की वजह से अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल करे तो हम ये कहेंगे कि इस बॉक्स पर क्या हुआ है, वर्क हुआ है, ठीक है। अब ये जो वर्क हो रहा है इस बॉक्स पर, और बॉक्स अगर मूव करेगा एक जगह से लेकर अपनी उसकी पोजीशन तब्दील होगी। लेट सपोज ये दूसरी पोजीशन पर ये बॉक्स चला गया है, तो ये जो वर्क हो रहा है, ये वर्क जो हुआ एक पोजीशन से लेकर दूसरी पोजीशन तक, जो टाइम लगेगा इसको, ठीक है। अगर इस वर्क को आप इस टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा पावर। तो पावर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है कि वर्क हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब वर्क होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम कहेंगे कि ये क्या है, पावर है। तो पावर की यहाँ से डेफिनेशन ये बनी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो टाइम के मुताबिक जो क्या हो, काम हो। रेट का मतलब है टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब वर्क आप कर रहे हैं इस बॉक्स पर, इसका मतलब ये है कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क जो है, वर्क की वजह से आप क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, एनर्जी को, ठीक है। आप किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बॉक्स क्या करेगा, मूव करेगा। तो वर्क हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां पे क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो एनर्जी ट्रांसफर हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम ये कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, ये भी पावर है। तो इससे ये दूसरी जो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है वो क्या है, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। टाइम के मुताबिक एनर्जी के ट्रांसफर होने को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, आपके पास पावर है। तो पावर की ये दो डेफिनेशन बन गई। एक डेफिनेशन आपकी वर्क से ताल्लुक है, दूसरी डेफिनेशन का एनर्जी से ताल्लुक है। तो वर्क हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी पावर है। वर्क हो रहा है, इट मींस दैट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये भी आपके पास क्या है, पावर है। पावर का मैथमेटिकली फार्मूला जो है वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या वर्क डन हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से पावर का जो है वो मैथमेटिकली एक फार्मूला बनेगा। तो अब हम कहते हैं कि एवरेज पावर कितना बनेगा, जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कंटिन्यूसली जो है वो काम कर रहे हैं, तो कितना जो है एवरेज पावर वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, कितना एवरेज पावर आपका बनेगा। एवरेज पावर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि लेट सपोज कि अगर ये बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो बॉक्स जो है अपनी क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। उसको कितना टाइम लगा, हम कहते हैं कि ये इसका टाइम इंटरवल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टाइम इंटरवल है। अब इसमें टोटल वर्क कितना हुआ, हमें क्या लेना है, टोटल वर्क। जो टोटल वर्क हुआ उसको हमने इस टोटल टाइम से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा एवरेज पावर। तो टोटल वर्क को हम डेल्टा डब्ल्यू से शो कर दें, और टाइम इंटरवल जो है वो आपके पास क्या है, ये टी। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम जो है ये आपके पास क्या है, एवरेज पावर है। ओके, वर्क डन जो है वो इक्वल होगा ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के। जब आप वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो डेल्टा डब्ल्यू जो है ये बराबर किसके होगा, डेल्टा ई के, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर आप डेल्टा ई पुट कर दे, तो हमारे पास पावर किसके बराबर होगा, डेल्टा ई अपॉन टी। इसको कहते हैं रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये जो सेकंड डेफिनेशन है, ठीक है, उसका ये आपके पास क्या है, ये फार्मूला है। ओके, यहाँ तक तो पावर की आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा हम इसको मजीद बढ़ाते हैं, इसके फार्मूलों को मजीद जो है हम बनाते हैं। वर्क डन जो है वो एफ डॉट डेल्टा एस के बराबर है। तो आप क्या करें कि इस पावर के फार्मूले में आप पुट करें, तो हमारे पास पावर किसके होगा, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन टी। डेल्टा डब्ल्यू बराबर है एफ डॉट डेल्टा एस अपॉन टी। एफ को हमने बाहर रखा, बाकी ये डेल्टा एस अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो आपके पास पावर किसके बराबर होगा, एफ डॉट वी के बराबर होगा। अब इसकी क्या डेफिनेशन है, ये बीच में आपको नजर आ रहा है, ये डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है। किसका डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। ये इसकी तीसरी डेफिनेशन हो गई।
तो कितनी डेफिनेशन है, एक ये डेफिनेशन, दूसरी ये डेफिनेशन और तीसरी पावर की ये डेफिनेशन है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। ओके, अब इसके डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज़ पर हम चलते हैं। पावर स्केलर क्वांटिटी है, पावर का ऐसा यूनिट वाट है। ठीक है, ये वाट कहाँ से आया, ये आया जेम्स वाट। ये जेम्स वाट नेम है साइंटिस्ट का जिसने पावर को प्रपोज किया था, और उसने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके हिसाब से इसका नेम यूनिट में रखा गया है। तो ऐसा यूनिट पावर का क्या है, वाट। एक वाट में कितने जूल आते हैं, 1 जूल आते हैं पर सेकंड में। इसको डिफाइन कैसे करें, हम ये कहेंगे कि जब एक ऑब्जेक्ट पर 1 जूल वर्क हो 1 सेकंड में, तो वहाँ पे पावर जो होगा वो पावर कितना होगा, 1 वाट। ठीक है, वहाँ पे पावर कितना होगा, 1 वाट होगा। यूनिट्स पर चलते हैं कि CGS यूनिट सिस्टम में जो पावर का यूनिट है वो अर्ज पर सेकंड है। अर्ज जो है CGS यूनिट है किसका, जूल का। अर्ज जो है ये जूल SI में, और अर्ज जो है वो CGS में यूनिट है। FPS सिस्टम में जो पावर का यूनिट है वो फीट पाउंड पर सेकंड है। तो ये जो डिफरेंट यूनिट्स थे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी पावर की। आगे हम इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स पर चलेंगे कि प्रैक्टिकल यूनिट क्या है पावर। प्रैक्टिकली पावर किलोवाट में लिया जाता है, मेगावाट में, गीगावाट में या हार्स पावर में। किलोवाट, किलो का मतलब है 10 पावर 3, यहाँ इसको आप 1000 भी लिख सकते हैं। ओके, तो किलोवाट मीन्स 1000 वाट, इस तरह भी है। मेगावाट, मेगावाट का मतलब है 10 पावर 6, मेगा का मतलब है 10 पावर 6। इसी तरह गीगा का मतलब है 10 पावर 9 वाट। और जो चौथा यूनिट है वो हार्स पावर है। ये आपने सुना होगा कि हार्स पावर क्या होता है, फला मशीन जो है का पावर इतना है, हार्स पावर की मशीन है, 25 हार्स पावर की मशीन है, 20 हार्स पावर की मशीन है, या 30 हार्स पावर की मशीन है। तो ये हार्स पावर क्या है, एक हार्स पावर में 746 वाट आते हैं। अगर हम उसको FPS सिस्टम में लें तो एक हार्स पावर में 550 जो है वो फीट पाउंड पर सेकंड आते हैं। अब एक हार्स पावर में 746 वाट किस तरह से, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करें, तो इसका हम एक प्रूफ लेते हैं कि प्रूफ ऑफ 1 HP बराबर 746 वाट। ये किस तरह से है, हम ये कहते हैं कि एक हार्स है और एक जो है बकेट है या बाल्टी है, इसका मास 50 kg है। अब इस 50 kg की बकेट को एक हार्स जो है वो क्या करता है, पुल करता है 1.52 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ये हाइट भी इसी डायरेक्शन में बाल्टी कवर करेगी, और जो है हम कहते हैं कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है। तो हमारे पास जो है पावर बराबर होता है फोर्स इंटू V, वेलोसिटी। फोर्स इसके वेट के बराबर होगी, जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो किसके बराबर होगी, वेट के, Fg के। तो फोर्स बराबर किसकी होगी, mg के बराबर। तो फोर्स की जगह पर हमने क्या रखा, mg, और ये वेलोसिटी आपके पास सेम है। तो मास कितना है 50, g की वैल्यू 9.8, और इस बकेट की वेलोसिटी कितनी है, वो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो कितनी है आपके पास 1.52 है। ओके, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 744.8 वाट। अप्रोक्सीमेटली ये 745 है। ठीक है, तो ये 745 और ये 746 है, तो ये आंसर क्लोज है हमारा। ठीक, तो ये जो प्रूफ था कि एक हार्स पावर किसके बराबर है, 746 वाट के बराबर है, जो कि हमारा आंसर 745 हमारे पास आंसर है। ओके, तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया इसको। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डॉट कहाँ ख़त्म हुई, ये है FB cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा कहाँ चली गई इस प्रॉब्लम में, cos थीटा जगह एंगल है किसके, फोर्स और वेलोसिटी के। वेलोसिटी बकेट की वो भी ऊपर की डायरेक्शन में है, और फोर्स भी जो है वो आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एंगल क्या हुई, 0 डिग्री हुई। तो cos 0 जो है ये बराबर होता है 1 के। तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो पावर आपके पास सिर्फ और सिर्फ FB बचा। और पावर किसके बराबर हुआ, F क्या है, mg है, और V आपके पास ये सेम, यही आपके पास जो मैंने अभी ये ड्राइव किया है। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन से हमें जो पावर मिला वो कितना मिला, 744.8 वाट मिला, जो कि क्लोज है किसके, 746 वाट के क्लोज है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। अंडरस्टैंड। अब थोड़ा हम प्रैक्टिकली यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी का वो क्या है। आपने अक्सर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, आप कहते हैं कि फ़लाँ इतने यूनिट्स जो है हमने
यूज़ किए हैं, खर्च किए हैं, इतने यूनिट हमने इस मंथ के अंदर यूज़। वो यूनिट क्या है? वो यूनिट बेसिकली किलोवाट आवर है। वो यूनिट क्या है? बेसिकली किलोवाट आवर है। ओके, तो इसको जहन में रख लीजिएगा कि अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, जब यूनिट की बात हो कि इतने यूनिट्स इस मंथ में हमने खर्च किए हैं, तो वो यूनिट क्या है? वो यूनिट है किलोवाट आवर। अब इस 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी जो है वो खर्च हुई है? तो 1 किलोवाट आवर बराबर किसके होगा? ये 1 किलो का मतलब है 1000, वाट का जूल पर सेकेंड, और आवर क्या है? एक आवर में 3600 सेकंड आते हैं। सेकंड कैंसिल, 1000 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लेके आना चाहते हैं। किस तरह लेके आएंगे? हम ये चाहते हैं कि पॉइंट समझो यहाँ पर है, पॉइंट मूव करा के इधर लेके आए। तो कितने डिजिट मूव कराए? 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड 6। तो 6 डिजिट हमने यहाँ पे मूव कराए हैं। तो 3.6, ठीक है, इंटू 10 पावर 6 हम लिखेंगे। और 10 पावर 6 किसके बराबर है? आप देखें, मेगा के बराबर है। तो हमारे पास 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हुआ? 3.6 मेगा जूल के बराबर हुआ। ओके, तो ये प्रैक्टिकली जो है वर्क या एनर्जी का यूनिट है कि 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल आते हैं। 3.6 इंटू 10 पावर 6, ये पावर में है। ओके, 10 पावर 6 जूल आते हैं। अगर हम इसको 10 पावर 6 को मेगा में लेके जाएं तो 3.6 मेगा जूल एनर्जी आती है जूल में 1 किलोवाट आवर के अंदर। ओके, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुके होंगे कि प्रैक्टिकल यूनिट पावर का क्या है, या एनर्जी का प्रैक्टिकली यूनिट जो है वो क्या है। पावर के कौन कौन से फार्मूला हमने पढ़े? पावर के हमने फार्मूला पढ़े, एक तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, दूसरा पावर का हमने फार्मूला पढ़ा एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम। तीसरा पावर का हमने क्या फार्मूला पढ़ा? F.V, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं FV cos थीटा। तो ये 3 जो है हमने फार्मूले पढ़े किसके? पावर के। ठीक है, और यूनिट भी आपको समझ में आ गए होंगे कि ये प्रैक्टिकल यूनिट है। दूसरे यूनिट आपके पास क्या है? अर्ज सेकंड, ये सीजीएस यूनिट, और फिट पाउंड पर सेकंड, ये एफपीएस सिस्टम में यूनिट है। एसआई सिस्टम में क्या है आपके पास? वाट। ओके, तो ये आपके पास इसके पावर के डिफरेंट यूनिट्स हुए और डिफरेंट फार्मूले हुए। आई होप कि ये पावर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।